सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो टू ऑल, मैं मक्खन सिंह आपके ही चहेते चैनल जिसका नाम है गगू गिन्नी स्टडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बैंक में जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो जब आपस में बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब उनके कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जिसमें वो बात करते हैं। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कोड वर्ड्स होते हैं। हमें इस टेक्निक का पहले ही पता चल जाए, पहले ही हम इन सभी चीजों के लिए अवेयर हो जाएं, इसीलिए हमारे सिलेबस में ये टॉपिक ऐड किया गया है। चलो चलते हैं हम अब अपने टॉपिक की ओर। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे। आप देख रहे हैं कि मैंने A to Z ABC लिखी हुई है और कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको बता दूं कि सारा ABC का ही खेल है। ठीक है। ABC तो आपने पढ़ी है A to Z, बट आज आप एक नए तरीके के साथ पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कि वो क्या है। आपने क्या करना है, A से लेकर M तक ऊपर लिख लेनी है और उससे रिवर्स N से Z तक इधर को आ जाना है। ठीक है। और नंबरिंग दे देनी है कि A1 नंबर पे है, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13 और एज इट इज Z तक आपने लिख लेना है। और उसके बाद आप एक चीज और देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एरो डाले हुए हैं कि A का Z के साथ एरो डाला हुआ, B का Y के साथ एरो डाला हुआ, C का X के साथ एरो डाला है और एज इट इज M का N के साथ एरो डाला हुआ है। ये एरोस का भी कोई मतलब है, तो मतलब ये है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है इन द सेंस कि ये आपके यूज होंगे आपके क्वेश्चंस में। जब आप क्वेश्चंस सोल्व करोगे तो ऐसी ट्रिक भी बन जाती है आपके क्वेश्चंस में, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन डाल सकता है, तो आपने हर तरीके के साथ प्रिपेयर रहना है। और अब आपने इनको क्रैम नहीं करना, बिल्कुल भी इनको समझना है, वो भी एक ट्रिक के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि आपने याद कैसे रखना है। हम एक फनी वे की ट्रिक यूज करेंगे और वो आपने अपने दिमाग में रखनी है। चलो चलते हैं, इधर देखो ABC तो आपने पढ़ी है A to Z। इधर देख लो, A का ऑपोजिट Z, Z का ऑपोजिट A और आगे बॉय, बॉय से B का ऑपोजिट Y और Y का ऑपोजिट B। नेक्स्ट एक खांसी की दवाई आती थी पहले, टोरेक्स, टोरेक्स से मैंने बना दिया कोरेक्स, COREX, C का ऑपोजिट X, X का ऑपोजिट C। उसके बाद ड्यू लगाने के तो हम सारे शौकीन होते हैं, कहीं भी जाना पहले ड्यू लगाकर अच्छे से कि हमारे से खुशबू आए अच्छी, है ना। तो ड्यू से आपने याद रख लेना है D का W और W का D। उसके बाद ये एक फेमस वर्ड से बना हुआ है लव, LOVE। L का ऑपोजिट O का ऑपोजिट L, V का ऑपोजिट E और E का ऑपोजिट V। उसके बाद आपने याद रखना है उफ, उफ से कईयों को बड़ी आदत होती है उफ कहने की, है ना। तो हमने उफ से याद रखना है U का ऑपोजिट F, F का ऑपोजिट U। मैं फनी में पढ़ा रहा हूं इसलिए कि आपके दिमाग में रहे ये कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने कहीं नहीं सुने होंगे, मैंने भी अपने दिमाग से बनाया है। ठीक है। उसके बाद आप हाई स्कूल में तो पढ़े हो ना, हाई स्कूल में पढ़े हो ना, हाई स्कूल H से S, S से H। हाई स्कूल जाते समय हमें एक GT रोड क्रॉस करना पड़ता था, है ना, GT रोड। G से T और T से
और एक और बात कि जैसे मैंने उफ लिखा है ना, जैसे कि को उफ बोलने की आदत होती है, तो आप माइंड मत करना, ठीक है। मैं जस्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये सारे कंसेप्ट रहें, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया आयरन। आयरन, आई से आर और आर से आई। उसके बाद आपने याद रखना है जैकलिन से। जैकलिन कईयों की फेवरेट एक्ट्रेस भी होगी जैकलिन। सो जे का क्यू, क्यू का जे। उसके बाद आप सब ने पीके मूवी देखी है और उसका कितना अच्छा मॉरल निकला वो भी आप सबको पता है। सो आपने पीके से याद रखना है, पी के, पी का ऑपोजिट के और के का ऑपोजिट पी। और लास्ट में आपने टर्न करना है, मैन से याद रख लो, एम का ऑपोजिट एन और एन का ऑपोजिट एम। सो ये थे आपके सब ऑपोजिट वर्ड और ये थी उनकी ट्रिक्स जिससे आपने याद रखना है कि कैसे हमने इस चीज को ग्रास्प करना है। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये रहा आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इधर देखो, उसने लिखा हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डस्टर को RETSUD लिखा जाता है तो इसी प्रकार आप बताएं कि CORNER को क्या लिखा जाएगा। आप देखें जो हमें दिया हुआ है, डस्टर को क्या लिखा, DUSTER को क्या लिखा हुआ है, RETSUD। और आपने बताना क्या है, CORNER को हमने क्या लिखना है, आपने ये बताना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो लेटर इसमें दिए हुए हैं वो लेटर इसमें है। अगर सपोज करो कि डी इसमें 2 बार है तो इसमें भी 2 बार होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो डी है, डी इसमें, यू भी है, एस भी है, टी भी है, ई भी है और आर भी है। आप देख रहे होंगे कि उसने सारा उल्टा करके लिख दिया, तो आप भी इसी तरीके से इसे भी उल्टा करके लिख देना है। क्या बना आपका, RENROC। सो दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। देखा कितना आसान है कोडिंग डिकोडिंग। आपने करना कुछ नहीं है, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है कि उसने क्या किया हुआ है। जैसे उसने क्वेश्चन को सोल्व किया, जो ट्रिक जो पैटर्न उसने लगाया है वही पैटर्न आपने अपने क्वेश्चन में डालना है। सो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TACKLE को CATEL के लिखा जाता है तो इसी प्रकार आप बताएं कि हम DANGER को क्या लिखेंगे। सेम एज इट इज जैसे पहले किया था क्वेश्चन कि हमने TACKLE को ऐसे लिख लेना है, CATEL को उसके नीचे लिख लेना है, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि जो लेटर इसमें है पहले देखना कि वो इसमें है, अगर है तो इसी प्रकार हमने DANGER को भी चेंज करना है जो पैटर्न इसके ऊपर लगाया गया है। टी देखो है यहाँ पे, यहाँ भी है टी, ए भी है, सी भी है, के भी है, ई भी है और एल भी है। क्या किया उसने, 3 का पेयर बना लिया और उसकी क्रॉसिंग लिख दिया, ऐसे इन तीनों का पेयर। आपने भी अब क्या करना, इन तीनों का पेयर बनाना है और जैसे एन जहां पे जहां आ जाएगा, ए यही रहेगा, डी जहां आ गया, आर ई और जी, ये बन गया आपका आंसर। रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CANCEL को DBODFM लिखा जाता है तो इसी प्रकार आप बताएं कि हम PACKET को क्या लिखेंगे। चलो चलते हैं हम अपनी ट्रिक की ओर कि जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते आए हैं। CANCEL को क्या लिखा जाता है, DBODFM। और आपने इसी पैटर्न में बताना है कि हम PACKET को क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लेटर इसमें है वो देखने इसमें है, अगर है तो कुछ आगे पीछे करके लिखा होगा हुआ होगा, जैसे उसने लिखा वैसे हमने लिख देना। सी देखो इसमें है परंतु इसमें सी है ही नहीं, अगर एक भी लेटर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी और कोई ट्रिक लगेगी। आगे देखो, सी को उसने लिख दिया डी, ठीक है,
ए को बी, एन को ओ। हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, एक उससे नेक्स्ट लिखी जा रहा है। जैसे सी तीसरे नंबर पे है, उसने फोर्थ नंबर वाला लिख दिया डी। ए पहले नंबर पे है, उसने सेकंड नंबर वाला लिख दिया बी। ऐसे ही सी को डी, ई को एफ और एल को एम। ऐसे अब आपने अपने क्वेश्चन को लिखना है जो आपको बनाने के लिए दिया हुआ है। पी से क्या आ जाएगा, क्यू, ए से बी, सी से डी, के से एल, ई से एफ, टी से यू, और ये बन गया आपका आंसर। सो अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सो ये रहा आपके सामने आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी आर ए अवी ई एस को डी टी सी एक्स जी यू लिखा जाता है, तो इसी प्रकार आप बताएं कि हम सी एल ई अवी ई आर को क्या लिखेंगे। क्या लिखना, बी आर ए अवी ई एस को क्या लिखा, डी टी सी एक्स जी यू। और आपने क्या बताना है, सी एल ई अवी ई आर को इसी पैटर्न से हमने क्या लिखना है, ये आपने बताना है। देखो B यहाँ है, यहाँ कहीं B नहीं है, तो वो तो पैटर्न नहीं लगेगा कि आगे पीछे कर कर कुछ लिख दिया होगा, वैसा कुछ नहीं है। और देखो B से D लिख दिया, सपोज करो B C D, चलो दो ऐड कर दिए। अगर इसमें दो ऐड है तो आगे भी दो ऐड होने चाहिए। R S T आगे भी दो ऐड है, A B C आगे भी दो ऐड है, ठीक है। V W X आगे भी दो ऐड है, नेक्स्ट E F G फिर दो ऐड किए, F T U फिर दो ऐड किए। वो क्या कर रहा है, +2 कर रहा है हर किसी में। आपने भी इधर ऐसे ही +2 कर देना है हर किसी में। C D E L M N E F G V W X E F G R S T, ये बन गया आपका आंसर। देखा कितने इजी है कोडिंग डिकोडिंग। और अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। सो ये आपके सामने मैंने रख दिया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसे भी कि क्या है ये क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी यू सी के ई टी को वी सी एल डी यू एफ लिखा जाता है, तो इसी प्रकार आप बताएं कि हम जी डबल ओ जी एल ई को क्या लिखेंगे। चलो बी यू सी के ई टी को क्या लिख दिया उसने, वी सी एल डी यू एफ। तो इसी प्रकार आपने बताना जी डबल ओ जी एल ई, गूगल को क्या लिखना है, ठीक है। इधर देखो पहले वही चीज कि जो लेटर इसमें है वो इसमें प्रेजेंट है, बी कहीं भी नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। आगे देखो कि बी से अभी लिख दिया, चलो मान लिया कि बी से अभी लिख दिया, ठीक है। पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बी कहीं पड़ा हुआ है, अभी कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। इतना ज्यादा डिफरेंस वाला क्वेश्चन कम ही आता है, ठीक है। और वैसे तो आता ही नहीं है, ठीक है। एक का डिफरेंस हो सकता है, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह सा, ठीक है। 6 तक का डिफरेंस हो सकता है, इसके ऊपर जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम, बड़े ही रेयर केसेस में आता है, ठीक है। सो बी से अभी आगे देखो, सो बी से अभी तो बड़ा ज्यादा डिफरेंस हो गया। बी कितने नंबर पे है, 2 पे, और अभी 22 पे, मतलब चलो मान लेते हैं 20 प्लस कर दिए, है ना, +20। अगर यहाँ 20 प्लस है तो यहाँ भी 20 प्लस होने चाहिए। यू कितने पे होता है, 21, और सी थर्ड पे, तो इसमें इसने क्या किया, 18 माइनस कर दिए, तो कोई पैटर्न नहीं ना बन रहा, ठीक है। चलो मान लिया इसमें 20 प्लस कर दिए, इसमें -18 कर दिए, और आगे भी फिर हमारे +20 ही होने चाहिए ताकि हमारा पैटर्न वैलिड हो। सी कितने नंबर पे, 3, और एल कितने पे, 12, तो इसने क्या किया, 9 प्लस कर दिए। तो ऐसे थोड़ी पैटर्न थोड़ी कोई बन रहा है, ठीक है। सो अब हमने इसे क्रॉस देखना है, इसे कर दो अब रब। अब क्रॉस देखो, बी से सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 प्लस किया। यू से भी बिल्कुल हो सकता है, फिर 1 प्लस किया, मतलब उसने दो दो का पेयर बना दिया और आपस में क्रॉसिंग कर कर 1 प्लस कर दिया। सी से डी, के से एल, ई से एफ, टी से यू। और अब आपने भी यही ट्रिक जहां, तो ओ से आपका आ गया पी, जी से आ गया एच, जी से एच, ओ से पी, ई से एफ, एल से एम। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं क्या है आपका क्वेश्चन, देखते हैं। FRAMES को लिखा हुआ है THOCUG, और इसी प्रकार आपने बताना है कि FLOWER को हम क्या लिखें। सो
क्वेश्चन लिखा, THOCUG, आपने बताना FLOWER, ठीक है। इधर देखो, पहले वही कि जो लेटर इसमें है वो इसमें है, एफ इसमें है परंतु इसमें नहीं है, सो वो तो पैटर्न नहीं लगेगा। आगे देखो, एफ से टी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एफ से एच, FGH, चलो मान लिया 2 का डिफरेंस, अगर यहाँ 2 प्लस है तो इधर भी 2 प्लस होने चाहिए। अब देखते हैं RST, इधर भी 2 प्लस है, ठीक है। आगे ABC, MNO 2 प्लस, EFG 2 प्लस, STU 2 प्लस, मतलब हर किसी में 2 का पेयर बना के 2 प्लस कर दिए। और इधर हमने भी 2 का पेयर बनाना है, उसमें 2 प्लस करने, LMN FGH WXY OPQ RST EFG। सो ये आपका आ गया अल्टीमेट आंसर। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे FLAME को लिखा हुआ है UOZNV, आपने बताना ACIDS को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो F से U लिख दिया, ठीक है। F होता है 6 नंबर पर और U होता है 21, कोई मेल नहीं बन रहा ना, कि मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि वो थे आपके ऑपोजिट नंबर। तो आप देखो कि F को लिख दिया U, यानी कि F के सामने कौन बैठा U, और L के सामने देखते हो वही होता है, L के सामने ऑफ कोर्स O होता है। सो L का ऑपोजिट हो गया O, A का ऑपोजिट हो गया Z, M का ऑपोजिट हो गया N, और E का ऑपोजिट हो गया अभी। सो ऐसे आपने इनका भी ऑपोजिट लिख देना है। A का ऑपोजिट Z, C को क्या था, कोरेक्स से, आयरन से R, ड्यू से W, और हाई स्कूल से H। सो ये था आपका आंसर। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखते हैं इसे कैसे सोल्व करना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MEMBER को 14, 6, 14, 3, 6, 19 लिखा जाता है, तो इसी प्रकार आप बताएं कि हम DRAFTS को क्या लिखेंगे। पहले जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लें। MEMBER को क्या लिखा हुआ, 14, 6, 14, 3, 6 और 19। हमने लिखना DRAFTS। और नंबर से आप समझ ही गए होंगे कि कुछ मतलब अल्फाबेट्स के कुछ नंबर का हेरफेर है ना। तो अब देखते हैं M कितने नंबर पर होता है, 13 पे, E5, M13, B2, E5, R18। और अब देखना है कि इसे कैसे लिख दिया, 13 से 14, 5 से 6, 13 से 14, 2 से 3, मतलब एक एक प्लस करी जा रहा है। आपने भी इसकी नंबरिंग लिखनी है, उसमें एक एक प्लस करना है, वो आपका आंसर हो जाना है। D4, R18, A1, F6, T20 और S19। D से 4, 5 लिख दो, 18 से 19, 1 से 2, 6 से 7, 20 से 21, 19 से 20। सो ये रहा आपका अल्टीमेट। सो ये थे कोडिंग डिकोडिंग के आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस। सो आपने अब क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और सर्च करना है रीजनिंग टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग बेसिक क्वेश्चंस, और आप देखेंगे कि ढेर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपने उन्हें सोल्व करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अब कल मिलते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ। खुश रहिए, हेल्दी वेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच।